अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बता। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं, आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना कितना फल है उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में, मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है,
जल भरा रहता है और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी, बोलो बोलो, घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कई लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है। हम निवेदन करेंगे एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है। दुख हरता है, कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर जहां पार्वती जी, जहां मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर। सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता। एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहते कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे।
तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त होगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की आ जाओ शरणागति की ओर, तो वो दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बधाई आपको, बाबा की कृपा दृष्टि है। अब ठीक है, बाबा सब साथ में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है। पति का पांव की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया था कि ये पांव कभी ठीक नहीं होगा, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा से आज चलकर यहां तक आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व शंभु क्या नहीं कर सकता। आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव से, भगवान देव अधिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक आप भी बोलो। मांगा है वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब तू। एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न करा हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, हम अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या? जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया, तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे आते हैं। झांसी के पास में मौरानीपुर है, चतुर्वेदी जी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर है। हम कभी नहीं गए वहां, और जब नैमिषारण्य जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे, तो अन्न जरूर पाया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है,
कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखवाया। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे और दादाजी अनाज का काम करते थे और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते थे। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गया। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है। ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी है। मात्र हीरालाल को लेकर आ गए। हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे। हीरालाल उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दद्दाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए और आधे पैसे का हीरालाल ने एक मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक था, शिव भक्ति करता। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दद्दाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दद्दाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से। ठीक। नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है। नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बब्बा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा
कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता तो, मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा, उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंधी रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया, आंख में बांध गया पट्टी। पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, कौन जानता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो समझ देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी, ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा ना। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है, वो भेजेगा। आए हो, पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे।
वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे जूता पहनता तुम्हारा बेटा, अच्छा अच्छा एप्पल का मोबाइल रखता तुम्हारा बेटा, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करता है। आपने अपने बेटे को बनाया है उस लायक कि वो अच्छा पहने, तो मेरे परमात्मा ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छा पहने। मेरे बाबा ने आपको उस लायक बनाया, आपने अपने बेटे को बनाया ना। शिव को क्या मानते हो आप लोग? मेरी जीजियों, शंकर भगवान को क्या मानती हो आप? अपना बाप मानती हो ना, पिता मानती हो ना। तब जब पिता ने अपनी बेटी को, पिता ने अपने बेटे को उस लायक, जैसे आपने माँ बाप ने अपने बच्चे को लायक बनाया कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में एजुकेशन में जाए, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी कोचिंग करे, अच्छा अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छा से आभूषण पहने, अच्छे बंगले में रहे। आपने अपने बच्चों को उस तरह का बनाया है। तो मेरे बाबा ने जब से आपने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे कुबेर भंडारी ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, भटको ना। और हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो चल। शिव के आश्रित होकर ये यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला जी पटियाला से हैं। जाने की ट्रेन थी 3 बजे, है 4 बजे, 4 बजे 3-4 बजे इनकी ट्रेन थी। अब यशराज महाराज आकर अंदर बोले कि यजमान की ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे कथा चालू होगी, 4 बजे विराम होगी, जजमान को बीच में जाना पड़ेगा। हमने कहा जजमान से बोलो तुम कथा सुनो, ट्रेन तो तुम्हारा बाबा संभालेगा, ट्रेन तो बाबा संभालेगा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जब अपन भजन में कहते हैं कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तो अब तुम्हारी गाड़ी भी तो उसी के भरोसे होगी। तो अभी हम जब पोथी लेकर आ रहे थे, जजमान से मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी 4 घंटा लेट हो गई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले भरोसे चलते, हम उसके आश्रित हो। जब बहुत भीड़ होती है कुबेरेश्वर धाम पर, रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में, या अन्य जब उत्सव होते हैं और बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ का नेटवर्क काम नहीं करता। पहले भी आपको मालूम है, यहाँ मोबाइल काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ एक ही काम करता है। वो मेरा सामने बैठा हुआ है कंकर शंकर, यहाँ एक ही काम करता, तो यहाँ के नेटवर्क काम नहीं करते। जैसी भीड़ बढ़ी, यहाँ का मोबाइल काम करना बंद कर देता। मोबाइल काम करना बंद कर देता है तो लोग माइक पे चिल्लाते हैं, लीलाबाई कहाँ गई, कमलाबाई कहाँ गई, हम भगवान विष्णु की मूर्ति के पास खड़े हैं, जहाँ कहीं भी हो आजा। अब इतने में न्यूज़ वाले, अखबार वाले सब लिख देते हैं कि कुबेरेश्वर धाम से इतने सारे लोग गुमशुदा हो गए।
गुमशुदा हो गए। अरे भाई, कुबेरेश्वर धाम से हमेशा कहा जाता है और आज फिर कह रहे हैं, अगर तुम खो गए हो या कोई व्यक्ति खो गया है, मेरा बाबा किसी को खोने नहीं देता, यहां तो ढूंढ कर मिला देता है, तो क्यों चिंता करते। और बाद में जो खोए हुए रहते हैं, फिर उनके घर वालों को फोन किया जाता है, क्यों साहब वो लीलाबाई खोई थी, तो क्या वो तो 8 दिन पहले घर आ गई। तो उसके साथ वाले तो 8 दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनसे कह दो कि तुम भी अपने अपने घर जाओ, बता दे। और हमारे यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, क्योंकि आप यहाँ की बेटी हो और आप यहाँ के दामाद हो। मान लो अगर कोई खो जाता है, घूम जाता है, वो फिर मालूम पड़े उसके साथ वाले कहीं चले जाते हैं और उसके पास में पैसा नहीं रहता, तो कुबेरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ से समिति के लोग जाते हैं, भोपाल से टिकट कटवाकर तुम्हारे ट्रेन में बिठाकर, टिकट का पैसा भी समिति देकर तुमको आराम से अपने घर भेज देती है कि तुम चले। और कई शिव भक्त ऐसे होते हैं कि जब वो पहुंच जाते हैं और उनका टिकट का पैसा भी जब समिति दे देती है, तो वापस भेजते हैं कि कोई भक्त रह जाए तो हम ये टिकट का पैसा भेजा है उसको वापस भेज देना। ये भक्त भी है शिव जी के, ऐसे शंकर भगवान के ओघड़ी भक्त भी। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का बाबा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, कुबेरेश्वर धाम का प्रसाद जब ग्रहण करते हो, प्रसाद ग्रहण करते समय बाबा से क्या कहते हो कि बाबा हम आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा भंडार भरना कि दूसरी बार जब यहाँ कथा सुनने के लिए या मैं दर्शन करने आऊं तो अपने साथ अनाज की बोरियां अपने घर से बांध कर लाकर यहाँ दान कर जाऊं, इसलिए हम बाबा का प्रसाद। आप 5 कंकर बीन कर वहां पूजन करते हो बैठकर, 5 कंकर की पूजन जब कंकर शंकर के स्थल पर करते हो, कंकर शंकर की भूमि पर करते हो, तो वहां बैठकर जब आप कंकर बीन कर पूजन करते हो तो भाव से क्या कहते हो कि हे कुबेर भंडारी, मैं जिस कामना से आई हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, मेरी क्षिप्रा मैया, मेरी नर्मदा मैया, मेरी सीवन मैया, ऐसी कृपा करना कि मेरा भंडार भरना और ऐसी मनोकामना पूर्ण करना कि 3 महीने में वापिस यहाँ आकर तेरी पूजन। बाबा से कहते। कितने लोग हैं जो मायके केवल एक बार जाते हैं, शादी के बाद कभी मायके गए ही नहीं, कोई है ऐसा? शादी के बाद तो नियम रहता है 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में बहू बेटी को लेकर आना पड़ता है। जल्दी जाओ, 8 दिन हो गए बेटी की शादी को, 4 दिन हो गए, जाओ जरा लेकर आओ, 15 दिन हो गए लेकर आओ। तो शिव महापुराण की कथा कहती कुबेरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ जो आता है वो 3 महीने में, क्योंकि बाप का मन बेटी के बिना नहीं लगता, बाप का मन दामाद के बिना नहीं लगता, तो वो बुला लेते हैं। अब ये पटियाला वाले बैठे हैं, अभी गए थे, अभी कुछ समय पहले ही जजमान बनकर गए थे और बाबा ने आज फिर जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की कृपा है, ये ओघड़ी की करुणा। जिस भाव से सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, पानी आ रहा हो तो टीन शेड में चले जाओ, वो वहां जगह बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे गौशाला, वहां बैठकर सुन। पर बैठो थोड़ी देर बाबा के चरणों में बैठकर, जहां तुमको जगह मिले वहां बैठकर उससे दिल लगाकर हृदय से अगर आए हो और कंकर शंकर पूजन करिए और शिव महापुराण की कथा यदि 1 बजे से 4 बजे तक आपको मिल रही है तो कहीं छांव में जहां पानी ना लगे आपको, ऐसी जगह बैठकर थोड़ी देर बैठकर उसका हृदय से अनुमोदन आनंद लीजिए और शिव कथा को अपने कानों में प्रवेश करें, हृदय से सुनेगा। तो शिव के कथा कर रही है कि कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है और सत्संग की मैचिंग मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी दृष्टि मेरे शिव को ढूंढती, मेरे शंकर को ढूंढती। कि कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम
पे ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पेरा मुझे जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पेरा मुझे जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पेरा मुझे जाना। शिव से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर से कहा, कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बना सकती है, पर सत्संग, शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हमारे मन की मैचिंग कर कर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देती है। आत्मा परमात्मा। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो तो सारा जहान सुंदर नजर आता है, सब कुछ सुंदर। एक भक्त की कथा है, बड़ा अविरल भक्त था। फूल की तरह फूला हुआ था और उसके चेहरे की प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती थी, हमेशा मुस्कुराता रहता। और लोग उसको फूला फूला कहते थे, नाम कुछ भी हो, पर लोग उसको फूला फूला कहते थे। बड़ा अच्छा भक्त। उसके भीतर महाकाल राजा के प्रति इतना भाव था, इतना भाव था महाकालेश्वर बाबा के प्रति कि उसका नियम था, ऐसा कोई प्रदोष नहीं जाता था जब फूला काल अधिपति महाकाल राजा का दर्शन करने नहीं जाता। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, सिंगला जी, लोगों को लगता है कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। दुनिया के लोगों को लगता है हम दर्शन करने के लिए काशी गए, हम दर्शन करने के लिए उज्जैनी महाकाल राजा के दरवाजे पर गए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम ओमकारेश्वर गए। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि हम गए, पर तुम तो इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, कभी चले जाते। तुम नहीं गए हो, कुबेरेश्वर बाबा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम आए हो। मेरे महाकाल राजा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम उज्जैनी गए हो। मेरे विश्वनाथ बाबा ने आपका हाथ पकड़कर बुलाया तो आप विश्वनाथ की धरा पर काशी में गए हो। बिना किसी की अनुमति के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। आपका घर
भले दरवाजा खुला है, अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप जाने दोगे क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं जाने दोगे ना? हे भैया कहाँ जा रहे हो? हे भैया कहाँ प्रवेश कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें प्रवेश कैसे कर गए? इसके अंदर कैसे आ गए? आप इसमें आए कैसे? चलो बाहर निकलो। आप जरा विचार करिए, उज्जैनी मेरे महाकाल का घर है, काशी मेरे विश्वनाथ का घर है, कुबेरेश्वर धाम मेरे कुबेर भंडारी का घर है। किसी के घर में आप जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे, उसी तरह ना तो आप उज्जैन जा सकते हो, ना आप काशी जा सकते हो, ना कुबेरेश्वर धाम आ सकते। कब आओगे? जब उसकी अनुमति होगी, उसकी अनुमति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपा करे, वो करुणा करे तो आप कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, उसके घर में प्रवेश करोगे। और अगर उसने आज्ञा कर कर बुलाया है तो बिना दिए भेजता भी नहीं, बिना दिए भेजता नहीं, उसने आज्ञा कर कर बुलाया। आप उज्जैनी गए हो, महाकाल बाबा की आज्ञा हुई है, महाकाल बाबा ने कृपा कर कर आपको बुलाया, चल इतने दिन से नहीं गया चल। और महाकाल राजा ने अगर बुलाया है तो वो बिना दिए नहीं भेज सकता। ओमकारेश्वर बाबा ने बुलाया है, वो बिना दिए नहीं भेज सकता। मेरे विश्वनाथ की धरा पर गए हो, वो बिना दिए नहीं भेज सकता, वो देकर ही भेज। आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते। फूला हर प्रदोष पर भगवान महाकाल राजा का दर्शन करने जाता, प्रत्येक प्रदोष आई और महाकाल राजा का दर्शन करने पहुंच। अब शरीर में कष्ट हो गया, शरीर में कष्ट हो, शरीर से चला नहीं जाता, शरीर से कहीं जाया आया नहीं जाता, शरीर में कष्ट भारी। कहाँ जाए, कैसे जाए? बच्चों से कहा, ए बेटा मुझे उज्जैनी ले चल, बाबा महाकाल का दर्शन करना है, मेरी प्रदोष आ रही, मुझे ले चल। बचपन बहुत एंजॉय से निकल जाएगा, खेलने कूदने में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी। पर एक बुढ़ापा ऐसा होता है
लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुनना पड़ता। कई लोगों के मुख से सुना हमने कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है बुढ़ापे में लोग कहते हैं बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, हम भी कह रहे हैं कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। शिव पुराण बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला है, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, भगवान की कथा सुनने। लोग कहते बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है बुढ़ापा मिला है पर बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा हमें भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला और हम वो सुने। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मिला बुढ़ापा। और लोग कहते बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, बुढ़ापा बहुत बेकार गुरुजी, बहुत बेकार होता है बुढ़ापा। पर शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में कपिल देव महाराज माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। माँ देवहूति कहती हैं मैं बूढ़ी हो गई। कपिल देव महाराज अपनी माता से कहते हैं माँ बुढ़ापे जैसा कहीं सुख नहीं है, बुढ़ापे में क्या दुख है? तो माँ कहती है बुढ़ापे में मेरे शरीर से, ये पाँव से चला नहीं जाता। कपिल देव महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से कि बुढ़ापे में भगवान पाँव से चलना इसलिए बंद करा देता है कि अब बहुत चल लिए, अब एक जगह बैठो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। फिर माँ ने कहा, माता देवहूति बोली बुढ़ापा बड़ा बेकार होता है, बुढ़ापे में आंखों से देखा नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं अब जगत को तो बहुत देख लिया, अपने भीतर से देखो, इसलिए आंखों से दिखना बंद हो गया, अंदर से देखना चालू करो, भीतर देखिए। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति से कहा माँ बुढ़ापा क्यों बेकार होता है? माँ कहती है कानों से सुनाई नहीं देता। तो इतने में कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापे में सुनाना भगवान इसलिए बंद कर देता है कि जगत की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनो, भीतर की सुनो, मन की सुनो। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है, हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, बुढ़ापे में शरीर कांपता है, हाथ कांपते हैं। कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, माला पकड़ोगी 2-4 मन के ज्यादा भी निकल जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेता है, इसलिए हाथ भी कांपे बुढ़ापे में तो श्रेष्ठ है, दिक्कत क्या। फिर कहा बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से पूछा क्यों? कहा बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान कहते हैं माँ भगवान भी यही चाहता है कि तू अब जगत के इन विकारों में मत सो, अब मेरे लिए जाग। पहले बच्चों के लिए जागती थी, परिवार के लिए जागती थी, अब बुढ़ापे में मेरे लिए जाग और मेरा भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन। कोई कहे तुमसे कि बुढ़ापा बेकार होता है तो उसको कह देना नहीं 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 नहीं, बुढ़ापा जैसा सुख नहीं है, बहुत अच्छा भजन। बस भगवान से इतना जरूर कहना, बुढ़ापा जरूर देना, मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं, अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, 1 लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, लाइन भी वही की वही, आप इतने सालों से एक ही लाइन दोहराते हो, अब तो वो लाइन सबको याद हो गई, सबको। तो हमने कहा शिव पुराण का मतलब ही यही है, हम जितना बोलें उतना आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना कुटुंब कबीला अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में पधारे। अंत समय, बुढ़ापा बुरा नहीं है। लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला, शरीर में एक रोग लग गया फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा था। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम, हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको, जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है। इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहाँ कहाँ घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए,
कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा। और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है। और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये वो होता है। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी को खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहा? फूला, शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहाँ विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो।
बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन करते रहना, स्वस्थ। फूला, मेरे बेटे मुझे प्रदोष है, मुझे लेकर चलो, बाबा के धाम ले चलो। बेटों ने मना कर दिया, फूला से नहीं ले जा सकते, शरीर में कष्ट है तुम्हारे, कहां लेकर जाए। रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा। आप एक लोटे जल का नियम बनाते हो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। ध्यान देना थोड़ा मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, बुजुर्ग, माता पिता, सब ध्यान दें। जैसे फूला ने नियम बनाया प्रदोष का, महाकाल का दर्शन करने का, आज जा नहीं पा रहा है, आप अपना नियम बनाओ कि मुझे रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना है। अपने घर के पास में जो शिवालय होगा वहां जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है, या शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र से ही शिव जी का श्रृंगार कर देना है। एक नियम बना, वो नियम कब काम आएगा? आप देखिए फूला की कथा को, फूला ने नियम बनाया था महाकाल राजा के दर्शन का, प्रदोष जाने का, आज नहीं जा पाया, बेटे नहीं ले जा सके, आंखों से आंसू बह रहा था, मेरा नियम टूट गया। पर शास्त्र कहता है अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान अपने भक्त का नियम कभी टूटने नहीं देते, कभी कभी। आज फूला महाकाल के मंदिर तक नहीं जा सका, वो नहीं जा पाया तो क्या हुआ? महाकाल राजा, लोग कहते हैं ना कि काशी में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, सोमनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, भीमाशंकर में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, केदारनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग बता दो जहां पर सावन के महीने में, भादो के महीने में शंकर भगवान के मंदिर से सवारी निकलती हो। है कोई ऐसा शिवलिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं, केवल एक मेरा महाकाल राजा, केवल एक मेरे महाकालेश्वर भगवान अवंतिका नाथ ऐसे हैं जो प्रति सोमवार, शिवरात्रि हो, सोमवार हो, मेरे सावन के सोमवारों में मेरे शंकर भगवान की खूब राजसी सवारियां निकलती हैं, मेरे महाकाल राजा बाहर निकलते हैं। कोई अवंतिका में रहने वालों से, कोई उज्जैनी में रहने वालों से, कोई अवंतिका नाथ की नगरी में रहने वालों से, कोई महाकाल राजा के भक्तों से पूछे कि आखिर अवंतिका नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल बाबा, ये सोमवार की सोमवार राजसी सवारी में क्यों निकलते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि फूला जब प्रदोष को बाबा का दर्शन करने, महाकाल के दर्शन के लिए नहीं जा सका, तब मेरे महाकाल राजा अपने राजसी ठाट से बाहर निकल फूला के पास दर्शन देने के लिए पहुंच गया। फूला अपने भक्त के दरवाजे, मेरे महाकाल राजा स्वयं अपनी नगरी, अपने भवन से निकलकर, जो भक्त हमेशा मंदिर आता था, जो भक्त हमेशा मंदिर जाता था, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैनी में, उज्जैन के रहने वाले शिव भक्त, उज्जैन में रहने वाले कई शंकर जी के भक्त ऐसे थे जो रोज शिव जी के मंदिर जाते थे, रोज मंदिर में दर्शन करने मंगला में जाते थे, रोज मंगला में पहुंचते थे, रोज बाबा का दर्शन करने जाते थे। पर अब उज्जैनी में भीड़ इतनी होने लगी, महाकाल राजा के इतने भीड़ होने लगी, तो उज्जैन के रहवासियों ने विचार करा कि अपने बाबा हैं, अपन तो दर्शन बाद में भी कर सकते हैं, पर उज्जैनी में आने वालों को आराम से दर्शन हो। तो उज्जैन में रहने वाले कई भक्त ऐसे हैं जिनका नियम था रोज दर्शन करने का, वो अब दर्शन करने नहीं जा पाते। वो दर्शन करने नहीं जा पाते तो क्या हुआ?
मेरे महाकाल राजा को उन उज्जैन के रोज दर्शन करने वालों की याद आती है, इसलिए महाकाल बाबा अपना घर छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए उज्जैनी में भ्रमण करते हैं, उनके लिए निकल। और मेरे महाकाल बाबा उनके लिए निकल गए, उनके लिए निकल। और बड़े आनंद के साथ में वो कई लोग वो करते हैं, शिव जी की सवारी आई, बाबा की सवारी, शिव जी की सवारी आई, भोले की सवारी आई, उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी आई, भोले की नगरिया, शिव जी की सवारी। चले शिव चले। और चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधे को आंखें, कुड़ियन को काया, गोदी में ललना दिए जा रही है, महाकाल की सवारी। पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा कर। हर एक व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग उज्जैनी अवंतिका नाथ महाकाल नाथ राजा ऐसे हैं जिनकी सवारी निकलती है। किसके लिए निकलती है कोई पूछे तो उसको बताना कि एक फूला भगत था, नियम था मंदिर में रोज प्रदोष बाबा के दर्शन का, वो नहीं जा सका, बेटे ले जा ना सके, तब बेटे ले जा ना सके, तब मेरे महाकाल राजा उस भक्त को दर्शन देने के लिए खुद गए, स्वयं स्वयं। कितनी करुणा भरी है, इसलिए मेरे शंकर भगवान को करुणा सागर भी कहा जाता है। दया है तो दया सागर बने। उसको पहचानने के लिए दुनिया की दृष्टि फिर निवेदन करेंगे। ये 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा शिव पुराण नहीं, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप है। इसको पहचान, इसको जान। शिव को पहचानिए। कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आओ तो यहां शिव को पहचानो, शंकर भगवान को जानो, पहचानो। क्या है ऐसा जो बाबा सबकी झोलियां भर देता है? क्या एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी बाई है, मेरे पति का नाम भूरा प्रसाद जी है। मैं आकोला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर बाहर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती।
भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी है गुरुजी, देवर के पैर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे पैर का ऑपरेशन करने के लिए भी बोल दिया। हमने कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, पहले हम सावन का महीना चल रहा है, बाबा को कावड़ चढ़ाया है, इसके बाद में फिर आप ऑपरेशन कर दें। गुरुदेव, बाबा की ऐसी करुणा हुई, हम सोमवार को आए, बाबा को कावड़ चढ़ाई, और यहाँ से जाने के बाद जो आपने बताया कि कावड़ का जल थोड़ा सा आचमन करें, देवर को पहले कराया, रुद्राक्ष पहनाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब दूसरे पैर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं। शिव शिव। एक शिव के प्रति एक भाव, शिव के और वो अविरल भाव आपके भीतर हो। आपको मालूम हो कि हम आप लोगों से मिलते नहीं हैं, और जितनी जगह कथा करने जाते हैं सबको मालूम है कि गुरुजी किसी से मिलते नहीं। सुभाष जी, हमारा नियम, हम नहीं मिलते, कहीं पर जाते मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? उसका है, सारे महाराज मिलते हैं, सारे बाबा मिलते हैं, आपको मिलने में तकलीफ क्या है? हम लोगों से कहते हैं हमसे मत मिलो, आप उससे मिलो जिससे हम भी मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का प्रयास करो। वो ओघड़दानी, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाश, आप उनसे मिलो जो दुनिया का दुख मिटाते हैं, दुनिया का कल्याण करते, दुनिया का कष्ट मिटाते। मार्कंडेय बाबा को भी अगर अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, राजा श्वेत को अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, आप उनसे मिलो। क्या उससे मिलने के लिए एक भीतर से एक उमंग, भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने के भीतर से। कौन सा आप उससे मिलने, भगवान शिव से मिलन की आस को बढ़ाओ। दो होते हैं, एक कश्ती और दूसरी हस्ती। बोलो जरा, क्या क्या? कश्ती और हस्ती। हस्ती मतलब VIP। एक होती है कश्ती, दूसरी होती है हस्ती, और दोनों की परख तूफान में ही होती है। कश्ती की पहचान भी तूफान में होती है और हस्ती की पहचान भी तूफान में होती है। दोनों की पहचान तूफान में। कश्ती कितनी दमदार है, तूफान आ जाए, आंधियां चल जाए, और कश्ती अगर दमदार है तो तूफान में भी कश्ती डूबती नहीं है, पार हो जाती है कश्ती। और हस्ती बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बहुत उसकी सबदूर पहचान है, उसको सब जानते हैं। और हस्ती की पहचान तब होती है जब किसी गरीबड़े के ऊपर दुख आया हो और वो किसी हस्ती के पास जाकर कह दे कि मेरी तकलीफ मिटवा दो, आपकी पहचान है, तो हस्ती। वरना ऐसी हस्तियां तो दुनिया में ढेर घूमती है जो किसी काम की नहीं, तूफान में डूबी हुई। इसीलिए मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर बाबा एक कश्ती भी है और एक हस्ती भी है, जो अच्छे अच्छे तूफानों में भी खड़ा है। तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को मिटाने के लिए, तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, वो हस्ती और वो कश्ती है।
कोई गरीबड़ा आ जाता है, कुछ नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाता, कंकर की पूजन करता, भगवान उसकी नैया को, उसकी कश्ती को धीरे धीरे पार करना चालू कर, धीरे धीरे करते हैं, एकदम नहीं। देवता भी डिप्रेशन में हो जाते हैं अगर एकदम पार कर दे तो, एकदम तुम्हारा दुख मिटा दे तो देवताओं भी कहेंगे हमारी नहीं चल रही है आजकल, शंकर जी शंकर। और वैसे भी सही है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक लोटा जल चल रहा है। वो पहले कहते हैं ना इंडिया में क्या चल रहा है, तो लोग कहते थे कि ये चल रहा है, पर आजकल के इंडिया में क्या चल रहा है, एक लोटा जल चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बस एक लोटा जल। अब तो जितने जितने थे सब शिव पुराण, जिससे सुनो, टीवी चालू करो शिव पुराण, अरे ये तो भागवत बाजते थे, शिव पुराण बाज, शिव पुराण, एक लोटा जल सारी समस्या। भारत में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, तो तुम भी लिख के भेज देना, इंडिया में क्या चल रहा है, एक लोटा जल, बस एक लोटा जल। जिसे देखो सवेरे से उठे, नहाए, एक लोटा जल लेकर चल दिए। कश्ती और हस्ती की पहचान तूफान में होती है। जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफें बढ़े, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख जब सामने हो और मेरे शिव को तुमने पुकारा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और मेरे शंकर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी कश्ती को पार लगा दे, तो समझ लेना कश्ती और हस्ती भारी है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा। शिव उसको पुकारो दिल से, वो सामने होगा। फूला के लिए वो अपना घर मंदिर छोड़ कर आ सकता है, तो आप और हमारे लिए भी आ सकता। कोई आपसे पूछे ना कि आप किसी वीआईपी को जानते हो, कोई आपसे पूछे कि आपकी किसी से पहचान है, छाती ठोक कर कहना मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से है, उससे जोरदार वीआईपी कोई नहीं। मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से, मेरी पहचान मेरे कुबेरेश्वर बाबा से, मेरी पहचान मेरे विश्वनाथ से, और उससे जोरदार कोई वीआईपी नहीं हो सकता। एक बार वीआईपी हमारा काम ना करेगा, पर मेरा बाबा काम जरूर करेगा, फाइल जरूर निपटा करे। देवराज ब्राह्मण के साथ में क्या हुआ, देवराज ब्राह्मण बेचारा, वो ब्राह्मण देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंच गया था, उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा पापी और मुझे कैलाश धाम मिल जाएगा, शिव का धाम, उसको नहीं मालूम। पर देवराज जैसे ही शिवालय पहुंच गया, शंकर भगवान ने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम पहुंचा। कैलाश उसको क्या मालूम था
उसके ध्यान में भी ये नहीं बात थी कि मैं मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी, मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। देवराज बोले मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ, मैंने चोरी करी, गलत कर्म किया, वैश्या का संग किया, गलत नारी का संग किया, उसके बाद भी मुझे तार दिया। क्यों? शंकर भगवान भोलेनाथ शिव भोले हैं। वो ये नहीं देखते कि तूने पाप क्या करा, वो ये देखते हैं कि तूने एक लोटा जल कैसे चढ़ा, वो ये देखते हैं कि तूने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कैसे कहा, तूने मेरे को नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितनी बड़ी बात लिख दी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, शिव मिल जाता है। केवल दर्शन करते से ही शिव तत्व की प्राप्ति। नमन शंकर मतलब शिव को नमन करने वाले का मात्र दर्शन करो तो भी हमारे पाप धुल, तो भी हमारे पाप समाप्त। और दुनिया के लोग चक्कर में पड़े, अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। हम कहेंगे तुम्हारा मन पड़े जो बोलो। नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को नमन करना, ओम नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को नमन करना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब शंकर भगवान को नमन करना। सबका मतलब एक, सबका मतलब एक। सबका। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिव मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओ, एक बार चिल्लाकर जरूर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? तुम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, आसपास खड़े हुए तुम्हारे मुख का दर्शन करेंगे तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए बिना संकोच के, बिना संकोच के। बिना देवराज ब्राह्मण को भगवान शिव फल देते हैं, कैलाश का धाम देते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी चंचुला बिंदुक कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करिए। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करो। अहंकार में व्यक्ति फूल सकता है पर फल नहीं सकता। वो कहते हैं ना, फूलो फलो। अहंकार आएगा तो व्यक्ति फूल लेगा पर फल नहीं सकता। अहंकार छूटेगा जब तुम्हें एहसास होगा ये कुछ भी मेरा नहीं, सब शिव का है। अहंकार से विमुख होगे तब फलना प्रारंभ हो जाएगा। घर किसका? शिव का। परिवार किसका? शिव का। कुटुंब किसका? शिव का। गाड़ी किसकी? शिव की। सब शिव का। मतलब तुम्हारे भीतर से अहंकार चले गया। अहंकार गया कि तुमने फलना प्रारंभ कर दिया, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए। अहंकार गया। रेल में जब माताएं सफर करती है ना, ट्रेन में जब सीहोर आती हैं, कुबरेश्वर धाम आती हैं, तो उनसे कई लोग पूछते, सीहोर वाले भी कई लोग पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? कुबरेश्वर धाम।